हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज से मैं मैट्रिक का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करवाऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं बीबीडी का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो आप मैं समय नहीं गँवाते हुए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए संस्कृत के पास यहीं से 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। देखिए सबसे पहला है पाटलिपुत्र वैभव। तो देखिए, आप लोग भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं, आप लोग आंसर पता है तो। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल ग्रह किस नगर को कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो था आपका 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा का अगर पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा काव्य मीमांसा हो जाएगा राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किस शब्द से निर्मित है? पटना किस शब्द से निर्मित है? ये आपका हो जाएगा पत्तनम। कुट्टी नीमत काव्य के कवि कौन है? कुट्टी नीमत का अगर पूछेगा तो दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था और स्वभाव उत्कृष्ट थे? तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो ये आपका हो जाएगा मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? उसका हो जाएगा गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना? तो आपका हो जाएगा पट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन है? ये आपका आंसर हो जाएगा फाहियान। यूनान का राजदूत अगर पूछा जाएगा, यूनान का राजदूत होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिणीतम जीर्णताम भवतु रेखांकित पाठ का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलह से अग्निदाह से कर्पूरम भयात सर्वथा क्रांतम भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? तो ये आपका हो जाएगा भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का होगा काव्य मीमांसा, दामोदर गुप्त का होगा काव्य कुट्टी मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो ये आपका हो जाएगा भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ये आपका हो जाएगा सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? ये आपका हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास पुराना है तो 2500 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट्टीमत कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है? कुट्टी वाला अगर पूछेगा तो दामोदर गुप्त। पाटलिपुत्र वैभव में पाठ किस शहर का वर्णन किया गया है? जी आपका हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति
जर्जर रही, तो ये आपका हो जाएगा 1000 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का कुल गिरोह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वृत्त संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभूत पुरंदर स्थानम की संख्या किसने दी है? तो इसका आपका आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? कुसुमपुर। ये आपका हो जाएगा बुद्ध के समय पाटलिग्राम होगा। पाटलिपुत्रों की पुत्री की रचना के आधार पर पटना का कौशल कौन सा नाम है? ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? गुप्त वंश काल से। मेगास्थनी किसके समय भारत आया था? मेगास्थनी आपका आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव वसंत ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं मैट्रिक का डीवीडी का संस्कृत का मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ पाटलिपुत्र का, जिससे भी क्वेश्चन 90% चांस है वहाँ से आने का, उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, मैं आज करवा रहा हूँ दूसरा पार्ट, आलस कथा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? आलस कथा में जो था मंत्री जो था वीरेश्वर था। इसको आप लोग बढ़िया से पीछे का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चले किस टाइप से एग्जाम में आता है। और ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने में 90% चांस इसी से आएगा एग्जाम में। और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डेली डेली वीडियो अपलोड करूँ, मोटिवेशन मिले और थोड़ा ग्रो करने का भी चांस मिले, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है गाइस, समय नहीं गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलानाम गति। बलानाम गति हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस में कितने लोग सोए हुए थे? आलस में आपका 4 लोग सोए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। ईश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कारुणिका मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिदशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम आलसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर दानशील था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की चिन्हित परीक्षा के लिए, आलस की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से आलसियों 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 की चिन्हित परीक्षा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वचाल कति वचनानी वक्तु शक्नुत किस आलसी की कवि है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोगी पुरुष आलसालयम बहिन दापित्वा निरूपयामासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा के रचिता कौन है? आलस अलग की रचिता विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायमान हो गया? तो आलसी लोग। कौन पलायमान हो गया? वो क्या धूर्त लोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये हो जाएगा आपका पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बही का अर्थ क्या है? बही का अर्थ हो जाएगा आपका आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस तर्क्यस्ते या तस्मिन् गृहे अग्निर्लोनो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। नेक्स्ट को आलस वाला कैसी कथा है? ये हो जाएगा व्यंग्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस में आग किसने लगाई? आलस के कर्मचारियों ने। आलस में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि जो है विद्यापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरेव गति बलानाम जननी गति। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी रचना है? किसकी उक्ति है? जिसका हो जाएगा पहला व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपी तथा धार्मिको नास्ति कटेवार समान प्राणोवती किसने कहा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूर्त लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो यह हो जाएगा केस पकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिय स्वकर्य मूला ही के न धावंती जंतवः यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलस कथा। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं कर सकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसी। आलसना में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ये हो जाएगा आपका माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते हैं? तो वो हो जाएगा वीरेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था मिथिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा मानव गुण। ये आज का क्वेश्चन था। मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूं, और वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला, जो कि एग्जाम के कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज से मैं मैट्रिक का संस्कृत का बीपीटी का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि एग्जाम के कंट्रीब्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इसी से आता है, जिसका नाम है पीवीडी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं बैक टू बैक में क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैट्रिक एग्जाम के कंट्रीब्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे। तो मैं बिना समय गवाते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। 2018, 2022, 23, 24, हो सकता है इस बार पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है। तो पटना नगर पालिका की देवी कौन है? पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगिरह किस नगर को कहा गया है? तो ये हो जाएगा, सरस्वती का कुलगिरह हो गया पटना। ये भी देखिए 2024 फाइनल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु शासित
ये हो जाएगा आपका गुरु गुरु गोविंद सिंह है, शिक्षा में 10वें गुरु है। 10वें हैं, 10 कोई गुरु था इसका, इसको अंतिम गुरु भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी 2024 के फाइनल में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये आपका हो जाएगा काव्य मीमांसा, अगर पूछेगा एग्जाम में तो हो जाएगा राजशेखर, अगर कुट्टी पूछेगा तो उसका दामोदर गुप्त। ये भी 24 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पटना पत्तनम से निर्मित है। पटना शब्द पत्तनम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो ये इसमें आपका हो जाएगा दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में किस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में आता है। तो 7 नंबर, किसके समय पाटलिपुत्र इच्छा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये आपका हो जाएगा मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये होगा आपका गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द जो है आपका पत्तन से बना है, पत्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। इसी का एक बुक है जिसका नाम है इंडिका, और मेगास्थनीज यूनान का राजदूत है। मेगास्थनीज हम लोग का पटना भी घूमने आया था। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है फिर, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म संप्रदाय के कितने गुरु थे? तो ये आपके थे 10वें गुरु, इसी का अंतिम गुरु भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनवभूत रेखांकी पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राम वै महानगर भविष्यति किंतु कलहस अग्निहास अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भवेत् भवात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति, यह किनकी उक्ति है? तो ये आपका हो जाएगा भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख रचना कौन है? राजशेखर का अगर होगा तो काव्य मीमांसा, अगर अगर दामोदर गुप्त का पूछेगा तो कुट्टी निमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु जिसको अंतिम गुरु बोलते हैं उसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? तो ये आपको पता है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह या सिख धर्म के। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र गंगा नदी किनारे स्थित है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी है? ये होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है? कुट्टनीमतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र एवं पाटन में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र एवं पाटन में किस शहर का? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो ये आपका हो जाएगा 1000 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ये आपका हो जाएगा बृहत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा पाटलिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? तो गुप्त वंश काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पर मेगास्थनीज यूनान का राजदूत है, यूनान का राजदूत। और ये इसका एक बुक था जिसका नाम है इंडिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ये आपका शरद ऋतु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण है कुसुमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किस नदी की किस किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर दिशा में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो ये आपका हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये होगा पाटलिपुत्र। पहला पाटलिपुत्र का मैं पूरा करवा दिया, अब मैं करवाने वाला हूँ आलस कथा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ, तो तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फिर टाइम बाय टाइम डेली आपका वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं मैट्रिक का बैक टू बैक में क्वेश्चन करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप से, बीबीडी का बीबीडी से, जो कि एग्जाम के कंट्रीब्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% क्वेश्चन इसी जगह से पूछा जाता है। तो आज मैं करवाने वाला हूँ मैथ 2025 का एनुअल, जो फाइनल एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, तो उसी का मैं ऑब्जेक्टिव में करवाऊँगा। आप लोग ध्यान से देखें और बढ़िया से पढ़ें, ताकि आपका एग्जाम में जो भी सपना वो आप पूरा हो। 450 प्लस टॉप करने का जो इरादा वो यहाँ से पूरा हो सकता है। आप लोग मेरे चैनल पे नए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतों का आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 216, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आयतन आपका होता है, इसको अगर आप सॉल्व करने जाइएगा तो ये 2025 के मैट्रिक के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 27 किसी का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 6 का क्यूब होता है 216, 216। तो इसका देखिए पूछ रहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी होता है स्क्वायर होता है, जो भी होगा उसका स्क्वायर होता है, मतलब क्या? तो 27 होगा 3 का क्यूब, तो 27, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। इसी तरह 6 का स्क्वायर होगा 16, तो 9 अनुपात 16। ऑप्शन इसका थोड़ा सा 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 का क्यूब स्क्वायर होता है 36, तो 9 अनुपात 36 जिसका भी होगा उसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी 9 अनुपात 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 की ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके आयतनों का अनुपात अगर ज्ञात हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इसका, अगर इसकी ऊंचाई और त्रिज्या मेरा दिया हुआ है, तो इसका आयतन अगर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 20:27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बेलन के त्रिज्या का, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई मतलब L निकालना है। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 क्षेत्रफल अगर दिया हुआ, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान मेरा 22/7 हो जाएगा, आर मेरा दिया है एल, एल आपका हो जाएगा, एल ही हमको निकालना है 176। इसको अगर आप सॉल्व करने जाते हैं, तो फिर से मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, शंकु का आयतन दिया 176, क्षेत्रफल दिया 176, तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुना आर दे दिया है 7, एल हमको निकालना है 176। इसको अगर आप काट दीजिएगा बचेगा 22, तो एल बराबर निकलेगा 176/22। तो ये आपका हो जाएगा 8 बार में। तो
एल कितना निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो कोण की लंबाई है। तो घन के विकर्ण की लंबाई अगर पूछा जाए तो घन की लंबाई अगर पूछा जाए तो इसका पूछे 6√3, तो विकर्ण अगर पूछा जाए तो इसका आंसर अगर आप दीजिएगा तो √3 हट जाएगा। तो इसका कोण की लंबाई पूछे, कोण की लंबाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 33 डिग्री कोस 57 डिग्री प्लस 56 डिग्री कॉस 33 डिग्री। अगर मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो जहाँ पर मेरा एक होगा उसको, जैसे यहाँ साइन है तो यहाँ बदल जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा एक। इधर अगर हम जोड़ते हैं तो फिर इधर मेरा पूरता नहीं है, तो अगर ये नहीं पूरेगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है शायद, तो इसका अगर आंसर आप देखिएगा तो एक होना चाहिए। नहीं नहीं, एक भी नहीं होगा इसका, 1 + 1 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये क्वेश्चन शायद पेंडिंग में चले जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। तो इसका त्रिज्या हमको अगर निकालना है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अर्धगोले की वक्रपृष्ठ 308 है, 308 है, अर्धगोले का हो जाएगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। तो इसका हो जाएगा 2 × 22/7 × r² = 308। इसको अगर करेंगे तो 44/7, 7/44 हो जाएगा, 7/44 × 7/44 7/44 × 308। तो इसको अगर हम कटाना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 × 16, ये हो जाएगा 6 × 24, नहीं नहीं 7 × 28, 7 × 28 2 30, मतलब 7 बार में 7 होगा इसका, 7 बार में आ रहा है तो मतलब 7 × 7 = 49। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका अगर गोले की त्रिज्या अगर 2 गुनी होगी तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 2 × 3 करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा बटा sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा +1। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर सी 2 cosec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि O 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी OP है। तो इसका आंसर आपका सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष से दूरी 7 12 के बिंदु है, y अक्ष के बिंदु 7 12 की दूरी है। तो इसको y अक्ष से बिंदु अगर 7 12 की अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। y इसके पास है, एक्स इसको बोलते हैं, y जो जाएगा जिसके पास जाएगा एक्स के पास जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर। तो इसका अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी cosec थीटा - cot थीटा। अब तो बिंदु 7,10 की कोटि है तो पहला वाला भुज है, दूसरा वाला कोटि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1 5 किस पाद में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस प्लस है तो प्रथम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। दोनों माइनस होगा तो वही होगा तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3 -3 और -3 3 को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, जिसको अगर मिलाने रेखाखंड का निर्देशांक अगर निकालना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 है और ए के नियामक 2 4 है, तो बी के नियामक क्या होगा। तो इसका आंसर अगर आप हम सॉल्व करके देखते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 3 7 तथा -7 3 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के भुजा शीर्षों के निर्देशांक -1 0 5 -2 तथा 8 2 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P 3n का रूप में हो और Q 6n गुना 5m का रूप में हो तो mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न PQ का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बीबीडी का करवा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूँ। तो बीबीडी का ये देखिए मैथमेटिक्स का 2025 का सेकेंड शिफ्ट का सेकेंड सिटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, अब बिना समय गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो गुणों का आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 216, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 27 है तो आयतन में क्यूब होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 3 का स्क्वायर निकालना होगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 अनुपात 36 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो ये 2:3 5:3, तो इसका बोला आयतन में 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे, 5 और 10 और 20, 3 3 9 3 27 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, 176, पाई का मान 22/7, r है आपका 7, l है 176, तो ये हो जाएगा आपका 22 यानी 4 और 10 17 8 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर तो कोर की लंबाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री प्लस कॉस साइन 56 डिग्री कॉस 33 डिग्री का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? अर्धगोले का होता है 2πr², इसका 308 दिया हुआ, 2 गुना 22/7, तो इसका त्रिज्या निकालना है तो बराबर 308, इसका हो जाएगा 22 दूना 44, r² बराबर 308 बटे 308 गुना 7 बटे 44, इसको कटाएंगे 7 होगा, 7 49 स्क्वायर है तो 749 का वर्गमूल होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा? अगर किसी गोले का त्रिज्या दोगुनी तो आयतन में क्यूब होता है तो मतलब 8 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1 है तो इसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यदि O बराबर 0 0 हो तो मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी OP क्या होगा?
हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं मैट्रिक क्लास से मैं वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए मेरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का मैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस की क्षमता का कौन लेंस की क्षमता का सही मात्रक है? तो ये आपका हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो देखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह मुड़ जाएगी, तो वह मुड़ेगी किसकी ओर? अभिलंब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये आप लोग पढ़े भी होंगे, इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ये देखिए, आपको कितना दिन से पूछा गया क्वेश्चन है, 2024, 2021, 2016, 2015, 2011। तो ये आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। आप लोग को कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, जो याद किए हैं तो रिवाइज आप बढ़िया से कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी पूछा है, वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो f/r/2 होता है। तो इसका तो मेरा तो वही r निकालना था, 2f होगा, तो 20 × 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो ये आपका हो जाएगा छोटा, सीधा, आभासी, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल आवर्धन का महत्तम मान होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये आपका हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, ये हो जाएगा लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का नेट अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है, ये आपका हो जाएगा कांच का उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। तो ये आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब तो इसका हो जाएगा कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख, नाक, गला की चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगी तो वस्तु का मान होगा 10 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति क्या होगी? तो आपको फोकस से दूरी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस दर्पण की फोकस धनात्मक होती थी? आपका हो जाएगा उत्तल लेंस या दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का आवर्धन m = v/u होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा v/u भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/v = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का परिणाम म्यू का होता है तो म्यू का sin i / sin r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैराथन क्लास चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो ये गोले दर्पण पर कैसा बनेगा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तल। पॉजिटिव है तो उत्तल, नेगेटिव है तो अवतल। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये आपका हो जाएगा काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण पर आवर्धन 0 होता है तो आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक होगा 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, ये आपका हो जाएगा अभिसारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण आई रेशियो नहीं है 0 का और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चिन्हों की प्रॉपर्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल और अवतल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देशांक चिन्ह पर सभी दूरियां मापी जाती है फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, ये आपका जो प्रकाश है अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिणामस्वरूप ऋणात्मक मानी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये आपका हो जाएगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण इनमें से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तुओं को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस के आवर्धन की ऐसा मात्रक, तो ये आपका हो जाएगा मात्रक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो आपका हो जाएगा बी नंबर फोकस दूरी का उत्तल 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वो उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल वेग न्यूनतम होती है, तो ये आपका हो जाएगा कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा द्वारा अभिदर्शक होता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण में दूर की वस्तु स्थित प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इसका आंसर हो या तो समतल या तो अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। आप लोग मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह मैं क्वेश्चन में डेली करवाऊंगा, आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लेंस का फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोल दर्पण का किसी पतले गोले लेंस की फोकस की दूरी -15 से दर्पण में तथा लेंस संभवतः होंगे दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस की बात ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस हवा में भी सारी लेंस भी कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ये आपका होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है समान। नेक्स्ट क्वेश्चन समतल में फोकस दूरी होती है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ये आपका हो जाएगा सीधा एवं आभासी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलिज कागज होता है पारभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान करके बनाई थी, आपको हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश की रेखा गमन करती सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका अपना सबसे अधिक होता है, तो आपका वही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कार की आकृति में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से होता है, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण में चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका सदैव सीधा प्रतीत होता संभवतः दर्पण है, तो ये आपका हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये आपका हो जाएगा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्चदेश दर्पण के रूप में किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कार्तीय चिन्ह पर दर्पण के सामने रखे बीम की प्रतिबिंब की ली जाती है, तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 पावर मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा तो ये आपका हो जाएगा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका फोकस दूरी 32 होती है? आपका हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विषय विज्ञान मूर्ति द्वारा पुनः प्रतिबिंब तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमाण अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की मापने की जरूरत है। आपका होगा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। नेक्स्ट लेंस की क्षमता कैसे मात्रक मीटर में -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। दर्पण होगा समतल। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है अवतल। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए विद्यार्थियों को सेंड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जहाँ प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो में डेली आएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं बैटरी कास्ट से मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए मेरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का मैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस की क्षमता का कौन लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है? तो ये आपका हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो देखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह मुड़ जाएगी, तो वह मुड़ेगी किसकी ओर? अभिलंब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये आप लोग पढ़े भी होंगे, इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ये देखिए, आपको कितना दिन से पूछा गया क्वेश्चन है। 2024, 2021, 2016, 2015, 2011। तो ये आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। आप लोग को कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, जो याद किए हैं तो रिवाइज आप बढ़िया से कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी पूछा है, वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो f/r/2 होता है। तो इसका तो मेरा तो वही r निकालना था, 2f होगा, तो 20 × 40 होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो ये आपका हो जाएगा छोटा, सीधा, आभासी, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल आवर्धन का महत्तम मान होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये आपका हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, ये हो जाएगा लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का नेट अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है, ये आपका हो जाएगा कांच का उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। तो ये आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब तो इसका हो जाएगा कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख, नाक, गला की चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगी तो वस्तु का मान होगा 10 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति क्या होगी? आपको फोकस से दूरी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती थी? आपका हो जाएगा उत्तल लेंस या दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर -v/u होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा v/u लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/v = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का परिमाण म्यू का होता है तो म्यू का sin i / sin r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैराथन क्लास चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो ये गोले दर्पण पर कैसा बनेगा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तल। पॉजिटिव है तो उत्तल, नेगेटिव है तो अवतल। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये आपका हो जाएगा काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण पर आवर्धन 0 होता है तो ये आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपवर्तित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, ये आपका हो जाएगा अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम गमन करने पर आपतन कोण I रेशियो नहीं है 0 का, और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो ये आपका हो जाएगा I = R। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चिन्हों की प्रॉपर्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल और अवतल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह पर सभी दूरियां मापी जाती है फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, ये आपका जो प्रकाश है अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिमाण ऋणात्मक मानी जाती है तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो ये आपका हो जाएगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की आवर्धन की असही मात्रक होती है, आपका हो जाएगा मात्रक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, फोकस दूरी का उत्तल 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है? वो उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल वेग न्यूनतम होती है तो ये आपका हो जाएगा कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा द्वारा अभिदर्शक होता है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु स्थित प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इसका आंसर हो या तो समतल या तो अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, एक हो जाएगा उत्तल लेंस। आप लोग मेरे चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं क्वेश्चन में डेली करवाऊंगा, आप लोग चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं तो ये आपका हो जाएगा लेंस का फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण का किसी पतले गोले लेंस की फोकस की दूरी -15 से दर्पण में तथा लेंस संभवतः होंगे दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपवर्तित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ये आपका होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल और फोकस दूरी होती है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो ये आपका हो जाएगा पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो ये आपका हो जाएगा सीधा एवं आभासी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलिज कागज होता है पारभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान करके बनाती है, आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की रेखा गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपना सबसे अधिक होता है, आपका वही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, आपका हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार की आकृति में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से होता है, आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका सदैव सीधा प्रतीत संभवतः दर्पण है, तो ये आपका हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आपका हो जाएगा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह पर दर्पण के सामने रखे बीम की प्रतिबिंब की ली जाती है, तो आपका हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 पावर मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा तो ये आपका हो जाएगा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका फोकस दूरी 32 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विषय विज्ञान मूर्ति द्वारा प्रतिबिंब तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमाप अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की मापने की जरूरत है, आपका होगा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की क्षमता कैसे मात्रक मीटर में -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की उसकी वक्र से त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, दर्पण होगा समतल। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है अवतल। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए विद्यार्थी को सेंड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको जहाँ प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो में डेली आएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बीबीडी का करवा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं डेली वीडियो अपलोड करते रहूँ। तो बीबीडी का ये देखिए मैथमेटिक्स का 2025 का सेकेंड शिफ्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, अब बिना समय गंवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो गोलों का आयतनों का अनुपात 27:216, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 27 है तो आयतन में क्यूब होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 3 का स्क्वायर निकालना होगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9:36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो ये 2:3, 5:3, तो इसका बोला आयतन में 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे, 5 और 10 20, 3 3 9 27, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl 176, पाई का मान 22/7, r है आपका 7, l है 176, तो ये हो जाएगा आपका 22 यानी 4
और 10 16 17 8 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर तो कोर की लंबाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री प्लस कॉस साइन 56 डिग्री कॉस 33 डिग्री का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र विशेष क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? अर्धगोले का होता है 2πr²। इसका 308 दिया हुआ, 2 गुना 5/7, तो इसका त्रिज्या निकालना है तो बराबर 308। इसका हो जाएगा 22 दूना 44, r² बराबर 308 बटे 308 गुना 7/44। इसको कटाएंगे 7 होगा, 7 7 49 स्क्वायर है तो 749 का वर्गमूल होगा 7। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा? अगर किसी गोले का त्रिज्या दोगुनी तो आयतन में क्यूब होता है तो मतलब 8 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1 है तो इसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा बटा sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा +1 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यदि O बराबर 0 0 हो तो मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी OP क्या होगा?